तुम यहाँ क्यों आए हो? गुड मॉर्निंग। तुम ये आधे शेयर्स मुझे दे रहे हो? मैंने कहा था ना मुझे मंजूर नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं आया लूजान। तुम्हारी हाल ही की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहिए। तुम सब कुछ खो चुके हो, तुम्हारी कंपनी, अपार्टमेंट, सब कुछ, सब हमारे ग्रुप से लिंक्ड है, इसलिए वो सब तुम्हें वापस कर रहा हूं। तो धमकी दे रहे हो? क्या लगता है मजीद छुपा नहीं सकूंगा मैं इसे? सही कहा, धमकी समझ लो। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इसे साइन करने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूं। अंजू शेन, आखिर इन सबका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरे सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए जाएंगे। तुम उसी वक्त ग्रुप के सीईओ बन जाओगे। अंजू शेन, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए ये सब करो। ये आनहांग कहाँ गया है? मेरे कॉल्स भी नहीं उठा रहा। आनहांग, तुम कहाँ गए थे? कॉल्स भी नहीं उठाई। मैं तुम्हारे लिए फूल खरीदने गया था। फिर ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर मेरे साथ बाहर आओ। कहाँ? लो यार के पास। उसे कन्विंस नहीं करना है क्या? जरूरत नहीं है, मैं अभी उससे बात करके आया हूँ। तुम अकेले हो आए? तो क्या कहा उसने? उसने कहा वो इस बारे में सोचेगा। सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। सच में? फिर तो हम एक साथ बाहर चले हाँ, जाएंगे। अब हमें जल्दी से सो जाना चाहिए। ये बहुत है ना? आओ यार। मैं यहाँ हूँ। तुम्हें नहीं लगता हम अवैसम हैं? हम सिर्फ एंड तक साथ नहीं पहुंचे हैं, हमने सारे टास्क भी कंप्लीट कर लिए। मैं नहीं चाहता। क्या मतलब तुम्हारा? तुम लोगों के पास अभी भी एक हिडन टास्क है जो तुम लोगों को कंप्लीट करना है। हमें हमें करना होगा। क्या ये हिडन टास्क उसी के बारे में है? इट्स ओके, नर्वस मत होना। हम चेकअप के बाद घर चले जाएंगे। मैं कैसे शांत हो जाऊं? फेंग ज़ीशिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यिनज़ुलू, ऐसे मत कहो। मैं मरते दम तक तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मिस यिन, आप यहाँ पे पेरेंट हेल्थ चेक के लिए आई हैं ना? तो प्लीज अपनी वॉइस थोड़ी धीमी रखें। आप मुझे माफ कीजिएगा, हमारा पहली बार है ना, इसलिए नर्वस हो रहे हैं। कैसा रहेगा अगर हम दोनों कुछ खा लें और रिजल्ट आने का इंतजार करें? हेलो, हनी, ये है तुम्हारा अर्जेंट मैटर। हाँ, तुम लोग नए पेरेंट्स हो, इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। मिस यिन, देखिए हम इस फील्ड में प्रोफेशनल हैं और हमारा काम है नए नए बनने वाले पेरेंट्स को गाइड करना। पहले भी हमसे काफी लोग एडवांस क्लासेस ले रहे हैं और मुझे यहाँ पे खास तौर पर मिस फांग ने बुलाया है ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। तो चलिए हम इसके छोटे से हिस्से से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, तो अगले हिस्से की हम शुरुआत करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपके बच्चे के लिए जो सबसे ज्यादा अहम होता है वो है हेल्दी इन्वायरमेंट। आपके बच्चे की दिमागी सेहत तब तंदुरुस्त होगी जब आप लोग एक दूसरे से प्यार करते होंगे। इसलिए सबसे पहले आप एक दूसरे को आई लव यू कहिए। तो सबसे पहले फादर कहेंगे मदर को आई लव यू। मैं
समझ सकती हूँ, ये अंदरूनी फीलिंग्स होती हैं और इससे किसी के सामने जाहिर करने में काफी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक दूसरे के साथ बिताए गए हसीन लम्हों को याद कीजिए और एक दूसरे को जब देखा था उस बात को याद कीजिए। आई लव। ये हम अभी रहने देते हैं, हमें और भी काम है। आई एम सॉरी। देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए ये सब नहीं कर रही, इसलिए मैं खुद ही बच्चा संभाल लूंगी। हाँ, मैं ये जानता हूँ, लेकिन बच्चे को बाप की जरूरत सुनो, होती है। ये कोई रीजन नहीं है, इसलिए मेरे पीछे आना बंद करो। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? इस टाइम में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। देखो, तुम खुद को लेकर गिल्ट फील मत करना। मैं खुद सोचना चाहती हूँ हमारे रिलेशन के बारे में। मेरे ख्याल से दी एंडिंग हम दोनों के लिए बेहतर है। अब चलती हूँ मैं। छोड़ते हैं, एक टास्क ही तो है, हमें ये टास्क नहीं करना। उन दोनों को एक दूसरे से कब प्यार होगा ये उनकी चॉइस है। मुझे मंजूर है। अगर आप लोग टास्क को छोड़ते हैं तो आपके पॉइंट्स कट हो जाएंगे। हम छोड़ते हैं। ठीक है, हिंट, आपका अभी भी एक हिडन टास्क नामुकम्मल है। एक और? अब ये क्या हो सकता है? टास्क का टाइम खत्म हो, सिस्टम इसका नतीजा निकालेगा। एंडी, झांगचाओ, शीयू। अरे, क्या तुम्हें याद है कि शीयू के साथ मोटर बाइक पे किसी ने उसकी कार पर पेंट फेंक दिया था? वो लड़की थी। लिनलू? आज कॉफी पर चलें क्या? क्या भी मैडम, लिंडू है। जी मैं ही हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? मैं सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हूँ। आपको लोगों को धमकाने और गवाखारी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। असल आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं समझ गई। क्या आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दे सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगी। आप मेरे साथ अंदर भी चल सकते हैं। जी ठीक है मिस्टर जैंग। जी ठीक है। जी कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके साथ मिलकर ही आपको बताऊंगा। जी ठीक है, कल मिलते हैं तो फिर इस बारे में बात करेंगे। जी ठीक है मिस्टर जैंग, सी यू। तुम यहां पर क्यों आई हो? मेरी एक मीटिंग है तो मैं आधे घंटे तक फ्री होऊंगा। अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। अब ठीक है, ध्यान से जाना। तो कल मिलते हैं। रात को मिलते हैं। के रात में मिलते हैं।
सर, इस प्रोजेक्ट को लेकर यंग आन ने भी कम्युनिकेट के लिए कुछ भेजा है और उनका कहना यह भी है कि अगर हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है तो हमें उन्हें कहना पड़ेगा। समझ गया। तुम्हें जो भी सही लगता है तुम वैसा ही कर लेना। जी सर, समझ गई। मिस्टर लू, पुलिस सेक्रेटरी लिन को ले गई है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। अब ठीक है, ध्यान से जाना। मरीज की फैमिली कहाँ है? डॉक्टर लुयन कैसा है? देखिए, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके सर से काफी खून बह चुका है। हमारे पास ब्लड खत्म हो गया है और हमें कोई डोनर भी नहीं मिल रहा। कोई भी डोनर नहीं मिल रहा? मुझे लगता है उसका ब्लड ग्रुप नायाब है। ब्लड ग्रुप भी नायाब है? आप इस बारे में कैसे जानते हैं? आप मेरा ले लीजिए, मेरा RH नेगेटिव है। देखिए मैडम, हमें काफी ब्लड चाहिए और आपके लिए इस उम्र में। बस जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। लोयान, तुम उठ गए? तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, तुमने हम सबको डरा दिया था। अब ये क्या कर रहे हो? मुझे लिल्लू को ढूंढने जाना है। तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, टिककर बैठे रहो, ऐसे तुम जख्मी हो जाओगे। हिलो मत। अरे लुयन, नहीं जानता तुम्हें क्या चाहिए। तुमने ऐसा करके दादी माँ की जिंदगी खतरे में डाल दी है। उन्होंने तुम्हें ब्लड दिया है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, इसलिए जाके आराम करो। ये सब मत कहो मुझे तुम। मुझे ये बताओ, क्या उसके खिलाफ तुमने रिपोर्ट दर्ज करवाई? तुम्हारे पास सबूत ही क्या है आखिर? ठीक है, जो समझ में आए वो सोचो, लेकिन मरने से पहले सारे मसले सेट करके जाना। लुयान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लिल्लू, एक बात हमेशा याद रखना, तुम कहीं भी चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई लव यू। मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करता रहूंगा।
स्पेशल आइटम ड्रीम कैचर परचेज। आपके कटते हैं 1000 पॉइंट्स। आपने यैन जिलू और फैंग जीशैंग वाला हिडन टास्क छोड़ दिया था। आप दोनों प्लेयर्स के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आनहंक, अब हमारे पास कुछ करने को नहीं है ना? तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी और अभी भी मतभेद नहीं हुई। जब लो यहाँ ठीक हो जाएगा तो हम फाइनली बाहर चले जाएंगे। क्या कुछ और है जो तुम जाने से पहले करना चाहती हो? हमारी सारी की हुई चीजों की कॉपी करके मैं साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ compete करने आई थी, लेकिन एंड पे तो गर्लफ्रेंड बन गई। तो लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं ये सब कुछ। ऐसे मैजिकल इंसिडेंट को प्रूव करने के लिए एविडेंस जरूरी पड़ते हैं, है ना आउतियान? आउतियान, ओए, अगर हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं तो क्या सर्विस नहीं दोगे? मिस फांग, कैसा रहेगा अगर मैं आउटियान से तुम्हें मिलवाने ही ले चलूं? क्या मतलब तुम्हारा? तुम श्योर हो? हाँ, 90%। आउटियान, मैं यहाँ हूँ। जब तुमने मेरी मेमोरी रिकवर की थी मुझे तभी पता चल गया था। अब बताओ जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? देखो, मैं ऐसे नॉन स्टॉप काम नहीं कर सकता। अब सब खत्म हो चुका है तो मुझे आराम करने दो। ठीक है, रिलैक्स। हमारी आखिरी रिक्वेस्ट है, उसके बाद तुम फ्री। अभी और भी एक रिक्वेस्ट है। तुम इसे कॉपी कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये प्रोग्राम सिर्फ बीटा में ही रहेगा। कोई अच्छा आइडिया नहीं है। और वैसे भी तुम दोनों के कैरेक्टर को देखते हुए सर्वर पूरी तरह से फुल हो चुका है, इसीलिए हम हर प्लेयर के लिए सिर्फ 2 GB डेटा ही रिजर्व करते हैं। बाकी तुम खुद अंदाजा लगा लो क्या रखना है और क्या नहीं। अच्छे से सोच लो। सुनो ना, वैसे हम कैमरे में काफी खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमारी काफी अच्छी याद है ना? चलो रख लेते हैं। जरा मेरी जॉ लाइन देखो, कितनी अच्छी है ना? समझ गया मोहतरमा। आनहंक, मुझसे वादा करो कि बाहर जाकर भी तुम मुझसे शादी जरूर करोगे। हाँ, क्यों नहीं, वादा रहा। आउटियन, सब कुछ कॉपी करने का कोई तरीका है क्या? अरे यार, तुम हर चीज को लेकर परेशान क्यों होते हो? क्या होगा अगर लुयान माने ही ना? तो क्या फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? अरे तो फिर इस बारे में तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए, है ना? अगर मैं इस हाई प्रेसिजन मॉड्यूल इमेज का इस्तेमाल नहीं करता तो काफी ज्यादा स्टोरेज बच सकता है। मैंने सही कहा ना? तो वो सारा वीडियो डेटा कॉपी कर सकती है। इंसान बनने से पहले ही हार मान रहे हो? मैं बस अंदाजा लगा रहा था कि अगर मैं किसी वजह से बाहर नहीं निकल पाया तो जितनी सिंपल मॉडलर्ड इमेज होगी उतना कम स्पेस लगेगा, है ना? मैंने सही कहा ना? जिसकी तुम कोशिश कर रहे हो मैं पहले ही कर चुका हूं।
सुनिए नर्स, आपको काम होगा ना, तो आप मेरी फिक्र मत कीजिए, चली जाइए। जी ठीक है। ना जाने तुम इतने बड़े कब हो गए। इसके तो हाथ बहुत ही ज्यादा नरम हैं। किसी ने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा ना? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं बात क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने तुम्हारा वॉइस पैक डिलीट कर दिया है ताकि तुम ज्यादा स्टोरेज सेव कर सको। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे उसके क्लोज कर सकते हो? आउच, मार दिया। मेरी आँख कब लग गई? आनंद कहाँ है? वो तो चला गया नाश्ता लेने। हाँ, नाश्ता लेने। लेकिन ब्रेकफास्ट तो यहीं पड़ा है ना। मैं खुद ही उसे कॉल करती हूँ। ये चम्मच गंदा हो गया है ना, मुझे तो। मैं और ला देता हूँ तुम्हें। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know. आन हांक, कुछ तो छुपा रहे हो। सब कन्फेस करो। ठीक है, मुझे कन्फेस करना है। मिस्टर लो, सेक्रेटरी लिन कह रही हैं कि आप उससे ना मिलें। वो चाहती है कि आप इस हॉल में ना दिखें। मुझे तो वो हर हाल में कबूल है। हनी, तुम्हारा हबी अब सीईओ बन गया है ना, और मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। मैं बिजी थी इसलिए लेट हो गई। थैंक यू मिशियन। वैसे एक बार फिर से मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। आखिर क्या मतलब था इसका?
और बताओ सब कैसा चल रहा है? पिछली बार रियांगान के घर में कुछ रह गया था जो मुझे बोलना था। कैसा रहेगा अगर हम दोनों एक हो जाएं? स्पीच की तैयारी कर रहे हो? बहुत सीरियस हो। इसे भी देख लो, इसकी भी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दो। तो ये तुम्हें कहाँ मिली? उस दिन जिस दिन तुम पीकर टल्ली हो गए थे। और तुम मुझे क्यों दे रहे हो ये? बस ऐसे ही समझ लो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। अगर ऐसा चांस है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो तुम ना हो। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ठीक है, अब चलता हूं छोटे भाई। आंजुशिन, आइंदा कभी मेरे बालों को हाथ मत लगाना। प्लेयर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों प्लेयर्स ही जीत गए हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी रीराइट स्टोरी खत्म हो चुकी है। ख्वाब को बनाने वाला ख्वाब खुद ही होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी असली जिंदगी भी ऐसे ही खुशगवार हो। और अब मैं एग्जिट प्रोग्राम शुरू करने लगा हूं। फांग लिली, डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों नहीं? आफ्टर ऑल मैं उसकी वाइफ जो हूं। मुझे यकीन है मैं आन्हा के साथ यहां से बाहर जाऊंगी। बनने की कोशिश मत करो, मैं बता दे रहा हूं। अगर तुम मेरी दुश्मन हुई तो जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। मेरी सोच अपलोड कर दो। अपलोडिंग पूरी होते ही क्या ये अभी बाहर चला जाएगा और मैं यहीं रह जाऊंगी अकेले? तुम पागल हो गए हो क्या आनहंग? ये आनहंग कौन है? ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मेरे मानूंगी। कार में आनहंग नहीं हूं। मैं फांग लिली अकेले यहां से जाऊंगी और तुम यहीं पर रह जाओगे हमेशा। फांग लिली, मैं फिर से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। साथ में बाहर जाएंगे।
श्याओजी, तुमसे मैंने वादा किया था ना, तुम्हें सिस्टम में बास्केटबॉल खेलने दूंगी। वहाँ की टेक्नोलॉजीज अभी सही नहीं है तो मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। बहन, तुम्हें ली यांग यांग का पता है जो अभी डिस्चार्ज हुई? उसने मुझे कहा कि उसने जो नोवेल लिखा था वो पब्लिश हो गया। फांग श्याओजी का एक अलग ही ड्रीम था लेकिन वो नहीं पूरा कर पाई। जैसे कि मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता लेकिन मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूँ ना। फांग श्याओजी, तुम्हारी यही बातें मुझे किसी दिन मार देगी, तुम्हें पता है? श्श, बहन, तुम जानती हो ली यांग यांग का एक हैंडसम सा भाई भी है और वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और मैंने उसे कहा कि मेरी बहन सिंगल है। बंद रखो चूहा कहीं का। किसने कहा मैं सिंगल हूँ? आन हांग, आ जाओ अंदर। तुम्हारे जीजू हैं ये? फांग ली, अभी आधा दिन भी नहीं गुजरा और मेरा एक जीजा पैदा हो गया।